Good morning, students. Welcome to TSN the School. Today we will do English Grammar Model Test Paper first. So let's start. Students, हमने ग्रामर की बुक रीड की, आपने सारे चैप्टर्स रीड किए, तो उसके जो चैप्टर हैं फर्स्ट टू 8, ओनली फर्स्ट टू 8 पर ही बेस्ड है आपका मॉडल टेस्ट पेपर। तो ये एक बार हमारा रिकॉल भी हो जाएगा सारे चैप्टर्स का, और जिसने नहीं किए होंगे तो उसके लिए तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बट जिसने कर लिए होंगे उसके लिए बहुत इजी भी होगा, और ये अच्छा भी है कि आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी सारे चैप्टर्स की। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस दिए हैं स्टूडेंट्स आपके, कुछ मल्टीपल चॉइस पे दे दिए, कुछ आपको करेक्ट वे में दे दिए, ऑड वन को सर्कल करना है आपको, कुछ फिलअप्स करने हैं, अंडरलाइन करना है। इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस हर तरह के क्वेश्चंस का मिक्स कर करके दिया हुआ है सभी चैप्टर्स का, जिससे आपको एक बार माइंड में हो जाए, और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज हम इसे ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टिक द राइट ऑप्शन। इसमें हमें ऑप्शंस दिए, उसमें राइट टिक करना है, राइट वाले ऑप्शन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है देयर आर डैश डेज इन अ वीक। ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7। राइट ऑप्शन इज 7। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कॉन्सोनेंट्स आर डैश इन नंबर। ऑप्शन ए 22, बी 21, सी 22। स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर रीड किया है, आपको याद हो तो वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, तो उसमें हमने रीड किया था, आपको वैसे पता ही है अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, 5 तो उसमें से वोवल्स हो गए, तो जो बचे वो क्या हुए, कॉन्सोनेंट हुए। तो आप इससे भी काउंट करके कर सकते हैं। और बाकी आपने जब चैप्टर रीड किया वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट, तो उसमें स्पेशली मेंशन है कि वहाँ पर कॉन्सोनेंट 21 होते हैं इन नंबर्स, तो 21 इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला, इसे हम राइट टिक कर लेंगे। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन 3 है आपका होल्ड द बॉल डैश योर हैंड्स। ऑप्शन ए ओवर, बी अंडर, सी इन। राइट ऑप्शन होगा इसमें स्टूडेंट सी इन। होल्ड द बॉल इन योर हैंड्स। स्टूडेंट्स, आपने अगर आपको याद हो तो आपने किया था चैप्टर प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन जो मीन्स होता है कि प्रीपोजिशन वो वर्ड है कि जो बताता है, पोजीशन बताता है, हमें प्लेस बताता है, पोजीशन या प्लेस बताता है किसी भी पर्सन की, एनिमल की, थिंग की, कि वो कहाँ पर है। तो इसमें हमें पोजीशन ही बतानी है, बॉल की कहाँ पर है, हाथ के अंदर है, तो वर्ड है इन। ऑल राइट, इन। अब सेंटेंस क्वेश्चन 4 है आपका इन, ऑन, अंडर, आर डैश। ए प्रीपोजिशंस, बी प्लेसेस, सी बोथ। तो इसमें क्या होगा, इन, ऑन, अंडर, आर, ये सभी क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं ये, तो इसे हम राइट टिक कर लेंगे ए वाले ऑप्शन पे, प्रीपोजिशन। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन बी राइट द फॉलोइंग इन करेक्ट वे। इनमें हमें क्या था, करेक्ट यूज़ ऑफ लेटर्स, चैप्टर याद हो तो आपने किया था, इसमें हमने बताया था कि कहाँ कहाँ पर कैपिटल वर्ड यूज़ होते हैं। एक तो स्टार्टिंग में करते हैं वर्ड की या सेंटेंस की, जब बिगनिंग करते हैं, इनिशियल वर्ड जो होता है उसका फर्स्ट वर्ड लेटर जो है वो कैपिटल लिखा जाता है। ये और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई थी, मैंने आपको नोट्स में बताई भी थी, पॉइंट्स भी बताए थे उसको लर्न करने के लिए। तो यहाँ पर हमें यूनिवर्सिटी का नेम दिया हुआ है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स ए कैपिटल हो जाएगा अलीगढ़ का, और यूनिवर्सिटी का यू कैपिटल हो जाएगा, रेस्ट ऑफ वर्ड्स जो हैं स्मॉल ही लिखे जाएंगे। सेकंड है आपका राजधानी एक्सप्रेस, सेम इसे भी हम ऐसे ही करेंगे, राजधानी का आर कैपिटल, रेस्ट ऑफ वर्ड्स आर राइट इन स्मॉल लेटर्स, एंड एक्सप्रेस का भी हम सेम करेंगे, एक्सप्रेस का ई कैपिटल लिख के बाकी के जो वर्ड बचे आपके उनको स्मॉल में राइट डाउन कर लेना है। ऑल राइट, सी वाला जो है एनसर्कल द वर्ड इन ईच लाइन विच इज़ नॉट नाउन। अब आपको अगर नाउन की डेफिनेशन लर्न है तो बहुत इजीली हो जाता है आपके लिए करना। नाउन क्या होता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। यही बताए थे ना आपको, मैंने बार बार बताया था जब चैप्टर कराया था कि आपको 4 वर्ड लर्न कर लेने हैं, अ पर्सन, अ प्लेस, एन एनिमल और अ थिंग।
तो ये सब 4 वर्ड्स हैं, ये क्या कहलाते हैं? नाउन। इनके अलावा कोई भी वर्ड है वो नाउन नहीं है, तो उसे हमें सर्कल कर देना है। फर्स्ट वाले जो हमें रखी है रो, उसमें रो में दे रखे हैं काव, फ्रेंड, टेल, मैंगो। काव एनिमल में आ जाती है स्टूडेंट्स, फ्रेंड पर्सन में काउंट होता है, मैंगो फ्रूट यानी थिंग में काउंट हो जाएगा। टेल जो वर्ड है वो इनमें से किसी में नहीं आ रहा, तो टेल पे हम सर्कल कर देंगे। सेकंड रो जो है हमारी, उसमें है रोज, कार, सिंग, लायन। स्टूडेंट्स रोज थिंग में काउंट हो जाएगा, कार थिंग में आ जाएगी, लायन एनिमल में। बट जो सिंग वर्ड है वो किसी में नहीं होगा, इसमें सर्कल होने से छूट गया है, आप यहाँ पर सिंग पे सर्कल कर लेंगे। थर्ड है आपका, थर्ड रो जो दिखाई है आपको, ड्रिंक, गर्ल, कैरेट, हर्ट। तो ड्रिंक जो वर्ड है ये नाउन में किसी में नहीं आती है, जबकि गर्ल पर्सन में, कैरेट थिंग में, एंड हर्ट इज ऑल्सो थिंग हो जाएगा, ये भी प्लेस हो जाएगा ये भी। तो हम ड्रिंक पे सर्कल कर लेंगे ये, क्योंकि ये ऑड वर्ड है इसमें से, ये दिस वर्ड इज नॉट अ नाउन, सो वी विल सर्कल ऑन ड्रिंक। ऑल राइट। सेंटेंस सॉरी, रो फोर्थ है आपकी, एप्पल, कैट, राइट, मदर। एप्पल थिंग में काउंट होगा, कैट एनिमल में, मदर पर्सन में, जबकि राइट जो है वो किसी में भी नहीं आएगा, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, 4 जो हमने कैटेगरीज डिवाइड किए उनमें से किसी में काउंट नहीं होगा ये, तो हम राइट पर सर्कल कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन डी, गिव प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने चैप्टर रीड किया था सिंगुलर एंड प्लूरल वाला, तो आपको याद हो तो नाउन दैट स्टैंड फॉर ओनली वन पर्सन और थिंग, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये 4 ही हैं। इनमें से अगर वन पर्सन के लिए, वन के लिए आएगा, ओनली वन के लिए, तब तो ये सिंगुलर होता है, और सिंगुलर हमें सारे दिए हैं। प्लूरल क्या होता है? मोर देन वन होता है, मोर देन वन पर्सन या प्लेस हो या थिंग हो या एनिमल हो, इनके लिए जब यूज़ करेंगे वो प्लूरल हो जाएगा, मोर देन वन के लिए। तो आपको प्लूरल ही बताने हैं इसमें फर्स्ट, और इनके लिए सबके लिए अलग अलग रूल्स थे। सब में ऐसा नहीं है कि हम एस या ई एस लगा देंगे या किसी में कोई वर्ड हटा देंगे, सबके लिए अलग अलग रूल्स थे। आपको मैंने चैप्टर कराया था, तो आप इसको समझने के लिए अगर आप भूल गए हो तो एक बार इसका वीडियो फिर से देख सकते हैं। इस वाले में मैं आपको, क्योंकि मॉडल टेस्ट पेपर है तो मैं आपको इसमें ब्रीफली बता रही हूँ। फर्स्ट वर्ड दिया है आपको चाइल्ड, चाइल्ड का बताया था ये एक्सेप्शनल वर्ड में से आता है, तो इसका चिल्ड्रन बनता है प्लूरल, इसमें एस या ई एस नहीं लगता, इसकी स्पेलिंग चिल्ड्रन बनती है स्टूडेंट, CHILDREN। पेन सेकंड है आपका पेन, तो पेन का पेन्स हो जाएगा, इसमें हम जो पेन की स्पेलिंग है PEN, इसमें हम एस और ऐड कर देंगे, पेन्स बन जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। थर्ड है आपका वुमेन, वुमेन में भी ये था, पढ़ा था हमने कि ये एक्सेप्शनल में आता है, तो इसकी स्पेलिंग, इसमें वो वाला रूल नहीं लगता किसी में एस लगेगा या हटेगा, इसमें हम जो स्पेलिंग है MAN उसमें MEN लिख देते हैं, बाकी सारी स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं करते, ना कुछ एस ऐड करते हैं, बस एक ही जगह E राइट डाउन कर देते हैं, तो वो इसका प्लूरल हो जाता है। तो क्या स्पेलिंग हो जाती है? WOMEN, वुमेन। फोर्थ है आपका लाइफ, LIFE। आपको मैंने बताया था इसके जब रूल्स बताए थे, तो उसमें F या FE होता है, तो उनको हटा के हम क्या कर देते हैं? VES, F या FE को हटा के हम VES राइट डाउन कर देते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? LIVES। ऑल राइट। नाउ फिफ्थ है आपका रूट, ROOT, तो हम लिख देंगे इसका प्लूरल ROOTS, रूट्स। सिक्स्थ है आपका पोटैटो, पोटैटो की स्पेलिंग में लास्ट में O है, और हमने रूल पढ़ा था ये कि जब लास्ट में O आता है तो हम इसमें ही स्पेलिंग में, बुरी स्पेलिंग वैसी ही रहती है, लेकिन लास्ट में हम क्या ऐड कर देते हैं? ES, तो क्या स्पेलिंग हो जाएगी इसकी? POTATOES, पोटैटोज। ऑल राइट। अब सेवेंथ वाला सेम वाला ही आ गया, फोर्थ की तरह ही, LEAF, लीफ। F वाला मैंने रूल अभी आपको वापस से भी रिमाइंड करा दिया था कि F या FE होता है, तो उसमें हम F या FE को हटा के VES ऐड कर देते हैं, तो यही हो जाएगा इसमें भी।
LEAVES लीव्स। 8th है चीफ, CHIEF। स्टूडेंट्स हमने उसमें भी कुछ एक्सेप्शनल देखे थे, तो उसमें भी चीफ में यही आएगा CHIEF लगाएंगे। इसमें F को हटाएंगे नहीं, F के साथ ही ऐड कर देंगे। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन ई है आपका, रीड द सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपको पता ही है, पोजीशन शो करने वाला वर्ड है ये, तो आपको तो बताना है कि पोजीशन या प्लेस बतानी है, बताने वाला वर्ड कौन सा है इसमें, उसको अंडरलाइन कर लेना है। बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, अ बोट इज सेलिंग ऑन द वाटर। तो बोट कहाँ का सेल हो रही है? ऑन द वाटर, वाटर के ऊपर, तो ऑन वर्ड को हम अंडरलाइन कर लेंगे। सेकेंड वाला है, अ फिश इज स्विमिंग अंडर द बोट। तो फिश कहाँ स्विम कर रही है? अंडर द बोट, तो अंडर वर्ड इसका प्रीपोजिशन हो जाएगा, अंडर को अंडरलाइन कर लेना है आपको। थर्ड है आपका सेंटेंस, अ बर्ड इज फ्लाइंग अबव द बोट। बर्ड फ्लाई कर रही है अबव द बोट, उसकी पोजीशन है अबव, तो अबव पे कर लेना है हमें। इसी तरीके से फोर्थ सेंटेंस, आई एम स्टैंडिंग नियर द सेल। तो मेरी पोजीशन बताई है नियर, स्टैंडिंग नियर द सेल, तो नियर इस वर्ड ने बताइए ना, तो नियर वर्ड को हमें अंडरलाइन कर लेना है। नाउ लास्ट सेंटेंस फिफ्थ है आपका, माई फ्रेंड इज ऑल्सो इन द बोट। तो मेरे फ्रेंड का बताया है, इसमें पोजीशन या प्लेस बताइए, कहाँ बताइए? इन, बोट के अंदर बताइए, तो इनको हमें अंडरलाइन कर लेना है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है सारे क्वेश्चंस को, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कि इसमें क्यों कैसे आया है, ये कैसे राइट डाउन कर लिया हमने। इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट PDF ना देके इसको वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है इस मॉडल टेस्ट पेपर को अच्छे से। इसी तरीके से मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड भी आपको एक्सप्लेन करके देन उसका PDF मिलेगा। तो अब आपको मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है, अब नेक्स्ट जो है इसका PDF मिलेगा, ताकि आप इसको अच्छे से अपनी बुक में राइट डाउन कर लेंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।